हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का, यानी कि जिसमें हम ग्रामीण पंचायत से रिलेटेड जो है एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो है एक तरीके का जो है इकोनॉमिक सर्वे का क्विक रिवीजन है, जिसके माध्यम से जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पर हम बात करें, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका, क्या कह रहा है कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी कि आजीविका के संबंध में असत्य विकल्प क्या है। असत्य विकल्प की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, असत्य विकल्प जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जो है पहला क्या कह रहा है कि यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के तहत अक्टूबर 2010 में जो है स्थापित हुई थी। बिल्कुल करेक्ट बात है, यानी कि आजीविका की अगर हम बात करेंगे तो आजीविका का गठन जो है वो अक्टूबर 2010 में हुआ था। पहले इंपॉर्टेंट चीज, इसका मतलब ये फर्स्ट तो करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि इस पर प्रशासनिक नियंत्रण ग्रामीण विकास मंत्रालय का होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसके अध्यक्ष राजस्थान के मुख्यमंत्री होते हैं, ये भी क्या है, बिल्कुल आपके करेक्ट है। ग्रामीण तथा शहरी आजीविका कार्यक्रम को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर जो है ये केवल ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में हम बात करें। देखिए, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो कि आजीविका द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो शुरुआत जो है इसकी कब हुई है, तो हम कहेंगे जून 2011 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय कौन सा है, तो ग्रामीण जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय है। क्रियान्वयन की बात करेंगे तो संपूर्ण राज्य में जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। हिस्सा यानी कि इसकी उसकी बात करेंगे, वित्त पोषण की बात करेंगे तो केंद्र के द्वारा जो है 60% और राज्य के द्वारा जो है वित्त पोषण कितना है, तो हम कहेंगे 40%। वहीं हम दूसरी बात करें, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना की बात करें तो इसको जो सहायता देने का कार्य किया जा रहा है तो वो किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। इसके क्रियान्वयन की बात करें तो ये जो है 9 जिले में संचालित है और 36 ब्लॉक में जो है इसका संचालन किया जा रहा है। वहीं हम इसके हिस्से की बात करें यानी कि वित्त पोषण की बात करें तो केंद्र का हिस्सा जो है इसमें 60%, वहीं राज्य का हिस्सा इसमें कितना है, 40% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज में किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो है पंचायती राज्य में 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान में कितने प्रतिशत राशि बेसिक टाइड अनुदान के रूप में जो है होगी। बेसिक अनटाइड के रूप में पूछ रहा है, तो ये जो है आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60% जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसी से जुड़े हुए कुछ हम प्रमुख तथ्यों के बारे में जानकारी लें तो ध्यान रखेंगे कि 15वें वित्त आयोग जो है ये पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता एवं सशक्तिकरण के लिए जो है अनुदान राशि कितनी है, तो हम कहेंगे बेसिक टाइड अनुदान राशि तो कितनी है, तो हम कहेंगे 60%, जबकि बेसिक अनटाइड अनुदान राशि की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40% जो है यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ से हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था बेसिक टाइड, तो बेसिक टाइड देखिए ये है तो इसमें 60% है और अनटाइड की जो मैंने आपको बात बताई 40% है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो बेसिक टाइड अनुदान राशि है ये विशेष योजना एवं कार्यों में जो है लगाया जाता है, जबकि अनटाइड अनुदान राशि की बात करें ये जो है केवल प्राथमिक विकास के कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री जनजातीय किसकी बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पीएम जनमन की जो है फुल फॉर्म क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्यास महाअभियान में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन मैं आपको सीधे ही बता देती हूँ। यहाँ पर जो जिला शामिल है उसका नाम है क्या, बारां। कौन सा जिला शामिल है, बारां जिला जो है शामिल है। इसी से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखो पीएम जनमन योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, तो हम कहेंगे कमजोर जनजातीय समूह का क्या करना है, यानी कि सामाजिक एवं आर्थिक विकास, ये इसका उद्देश्य हो गया। वहीं हम बात करेंगे कि पीवीडीजी परिवार जो है इनमें आवास निर्माण कितना है, तो हम कहेंगे 2.35 लाख रुपए हो जाएगा। और जबकि शौचालय निर्माण की बात करेंगे जिसके लिए जो है 12,000 रुपये की राशि। मनरेगा यानी कि अकुशल मानव दिवस का देय की बात करेंगे तो लगभग जो है 23,000 रुपये। और वहीं अगर हम बात करें कि कौन इसका पात्र होगा, तो ध्यान रखेंगे सभी 8 पंचायतें शामिल है, कौन सी, 12 जिले की। और यहाँ पर देख पा रहे हैं
कि अगर आप पात्र की बात करें, जो पात्र नहीं होगा तो पात्र कौन सा नहीं होगा, जिसके पास क्या होगा, आवास जो है पक्का होगा, साथ ही सरकारी नौकरी अगर है तो वो इसका जो है क्या है, अपात्र हो जाएगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पर 75 पीवीटीजी का क्या करना है, विकास करना इसका जो है प्रमुख लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यहाँ पर 15वें वित्त आयोग में है ना, क्योंकि अभी तो वर्तमान की बात करें तो अभी तो जो है 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि 15 जो नंबर का वित्त आयोग है इसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को किस अनुपात में जो है राशि वितरित की जा रही है, की गई है। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो क्या हो जाएगा, 5%, 20 और 75%। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करेंगे जिला परिषद की, यहाँ पर जिला परिषद की, तो जिला परिषद में हो जाएगा 5%, पंचायत समिति की बात करेंगे तो कितना 20%, और ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो कितना खर्च, तो यहाँ पर 75%। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान की बात करें तो केंद्र जो है कितना, तो हम कहेंगे 41%, और इसी के साथ ही 1% जो है किसका है, जम्मू कश्मीर का है, जो राज्य को। अब यहाँ पर राज्य क्या करता है, स्थानीय सरकार के लिए जो है 6.75% है ना, और कब से, तो हम कहेंगे 2020-21 से लेकर ये रहेगा 2024-25 तक, और ये अभी जो है आप सभी को पता है कि 6वां वित्त आयोग जो है चल रहा है। स्थानीय सरकार के लिए देखिए पंचायती राज की बात करें तो 75.10% होगा, जबकि शहरी निकाय के लिए बात करें तो ये जो है 24.90%, और पंचायती राज में भी हम बात करें ग्राम पंचायत की तो ग्राम पंचायत के लिए हो जाएगा 75%, जबकि पंचायत समिति के लिए 20%, और जिला परिषद की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5%। और यहाँ पर जो है 55% जो है मूलभूत विकास कार्यों में, 40% जो है राष्ट्रीय, राष्ट्र एवं राज्य को प्राथमिकता रखते हुए, और 5% जो है अन्य कार्यक्रम हेतु जो है ये की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मैं आपको अगर बात करूं कि अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में जो है 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, और अगर वही हम राज्य स्तर पर बात करें तो राज्य में जो है 6ठे वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष हैं कौन, आपके प्रद्युम्न सिंह। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, अगर सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य हैं अशोक लाहोटी, और सेकंड कौन से हैं आपके लक्ष्मण सिंह हैं। और वही हम 16वें वित्त आयोग की बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। और वही अगर हम सदस्य की बात करें तो एक हैं आपके अजय नारायण झा, दूसरे हैं एनी जॉर्ज मैथ्यू, और तीसरे हैं मनोज पाड़ा। अब यहाँ पर आपको आर्टिकल, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर केंद्र के वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका जो है हमें उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में। वहीं हम राज्य स्तर पर राज्य के वित्त आयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो पंचायती राज उनके लिए बात करें तो यहाँ पर 243I में उल्लेख मिलता है, जबकि शहरी निकायों के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है आर्टिकल 243(22) के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो है बायोफ्यूल नीति है ना, कब की बात कर रहे हैं कि फ्यूल नीति जो है कब जारी की गई थी, तो ध्यान रखेंगे फ्यूल नीति जारी की गई थी कब, आपके 2006 में। कब की गई थी, 2006 में जो है आपकी फ्यूल नीति जो है जारी की गई थी। अब इसी से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर मिशन की बात करें है ना, अगर यहाँ पर बायोफ्यूल मिशन की बात करें तो बायोफ्यूल मिशन जो है ये कब आया था, तो हम कहेंगे 4 सितंबर 2005 में, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, तो हम कहेंगे मुख्यमंत्री जो है इसके अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें नीति जो है तो नीति आई है 2006 में, और प्राधिकरण का गठन जो किया गया है वो आपके 2007 में। जबकि राजस्थान बायोफ्यूल्स के जो रूल्स आए थे, जो नियम जो आए थे, नियम आए थे कब, आपके 2019 के नियम है। और वहीं बायोफ्यूल दिवस की बात करें ये सेलिब्रेट किया जाता है कब, आपके 10 अगस्त को। अब राजस्थान बंजर भूमि है ना, राजस्थान बंजर भूमि की बात करें तो बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड जो है ना, विकास बोर्ड जो है तो हम कहेंगे इसका जो है क्या किया गया था, अगर हम बात करेंगे कि भैया राजस्थान बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड की है ना, जो यहाँ पर जो वो किया गया था, स्थापना जो की गई थी वो की गई थी दिसंबर 2016 में, या मैं कहूँ नाम जो परिवर्तित किया गया, किसके बारे में हम बात करें, मैं सीधा यहाँ पर लिख दूँ नाम परिवर्तित।
तो नाम परिवर्तित तो किया गया है दिसंबर 2016 में, जबकि हम बात करें इसका पुनर्गठन जो किया गया वो फरवरी 2022 में जो है पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार जो है कितनी महिलाओं को लखपति दीदी का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तो अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे में जब आया था तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5.25 लाख जो है जो टारगेट लिया गया था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही जो है 1 लाख का टारगेट और रखा गया है। तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें कि जन योजना अभियान की, तो जन योजना अभियान जो है यहाँ पर इसकी पूछ रहा है कि 2023 की समय अवधि क्या है। तो ध्यान रखेंगे 2023-2024 जो है इसकी क्या है, समय अवधि है। इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें कि ग्राम पंचायत विकास योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में हुई थी भारत सरकार के द्वारा। इसी के तहत जो है कार्यक्रम संचालित किया जाता है सबकी योजना सबका विकास। तो चाहे तो ये आए चाहे ये आए तो आप लोगों को समझ लेना है। अगर क्वेश्चन आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि सबकी योजना सबका विकास जो है ये कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत विकास योजना। अगर वही हम जन योजना अभियान की बात करें तो ये जो है 2023 का है, लेकिन शुरुआत जो है महात्मा गांधी जी की जयंती यानी कि 2 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक जो है चलाया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है कि श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, हम किसकी बात करें तो ग्रामीण की बात करें कि ग्रामीण का शुभारंभ जो है कब हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 10 सितंबर 2023 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसी से जुड़ी हुई अगर हम कुछ प्रमुख बातों पर बात करें, चर्चा करें तो देखिए श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, पहली बात तो शुरुआत कब हुई है, 10 सितंबर 2023 में हुई है। पूर्व में इसका नाम क्या था, तो हम कहेंगे पूर्व में इसका नाम जो है इंदिरा रसोई योजना था। और इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत जो है वो कब की गई थी, 20 अगस्त 2020 में की गई थी। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर पौष्टिक एवं क्या है, स्वास्थ्यवर्धक क्या करवाना, तो हम कहेंगे भोजन उपलब्ध करवाना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। संचालन ध्यान रखेंगे, ग्रामीण की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में तो राजीविका द्वारा संचालन किया जा रहा है। वही शहरी क्षेत्र में अगर हम बात करें तो स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो है इसका संचालन किया जा रहा है। 30 रुपये की थाली जो है इसके तहत दी जा रही है, जिसमें 22 रुपये जो है सरकार की तरफ से और 8 रुपये जो है यानी कि उपभोक्ता के द्वारा दिया जाएगा। और अभी तक जो है 982 रसोइयों का जो है क्या किया जा चुका है, स्थापना की जा चुकी है। यहाँ पर अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकसित भारत विकसित राजस्थान का लोकार्पण कब हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे इसका लोकार्पण जो है वो हुआ था आपके यानी कि 16 फरवरी 2024 को। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से अगर हम यहाँ पर बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी में देखो 16 फरवरी 2024 को जो है इसका प्रारंभ हुआ है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय अभियान जो कि विकसित भारत संकल्प यात्रा काफी चर्चा में रहा है। शुरुआत जो है 16 दिसंबर 2023 से लेकर 26 जनवरी 2024 तक हुई है। उद्देश्य क्या है, तो जितने भी देश के सभी ग्राम पंचायत, जितने भी शहरी निकाय हैं, उनको क्या करना, भारत सरकार की योजना में परिपूर्णता हेतु जो है जागरूक करना इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर देखिए हम बात करें कि राजस्थान विकसित भारत विकसित राजस्थान की बात करें तो इसका लोकार्पण जो है क्या है, इसका लोकार्पण जो है वो हुआ था 16 फरवरी 2024 को। और यहाँ पर क्षेत्र की बात करेंगे तो चिकित्सा विभाग, है ना, चिकित्सा विभाग, दूसरा गैस कंपनियां, तीसरा बैंकर समिति जो कि राज्य स्तरीय, चौथा खेल विभाग, आगे हम ध्यान रख सकते हैं पंचायती राज विभाग। तो यहाँ पर जो है आपको क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या इससे लाभ हुआ है। और इस यात्रा में राजस्थान देश में क्या है, समग्र रूप से जो है प्रथम स्थान पर रहा था। ये भी आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर घर तिरंगा,
यहाँ पर पूछा गया है कि हर घर तिरंगा जो है अभियान की नोडल संस्था कौन सी है। तो नोडल संस्था की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पंचायती राज विभाग जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों के बारे में बात करें कि इसकी शुरुआत जो है वो 13 से लेकर 15 अगस्त 2023 को हुई थी। और नोडल संस्था कौन है, तो पंचायती राज विभाग जो है नोडल संस्था है। और इसके तहत जो है राजस्थान में 14 लाख झंडे जो है फहराया कर इस अभियान को जो है सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर, है ना, इनमें से असत्य कथन बताना है। क्या बताना है, इनमें से जो है आपको असत्य कथन बताना है। एक तरफ योजना है, उसकी तरफ जो है या तो फंड या फिर जो है अन्य में मतलब और उससे जुड़ी हुई तथ्य क्या सही है या गलत है, ये पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आने की संभावना है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है फंड नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर कथन फर्स्ट में क्या है कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना TSP क्षेत्र में यहाँ पर इस कोष का यानी कि फंड जो है 75 करोड़ जो है। बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना जो कि दूरस्थ क्षेत्र में है, तो इसका फंड जो है, इसका जो कोष बनाया गया है वो 200 करोड़ का। और ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना की बात करें तो ये नाम से समझ में आ रही है कि इसका संचालन जो है कहाँ पर, तो हम कहेंगे पूर्वी राजस्थान में। तो इसका तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से जो है कोई भी गलत नहीं है। तो आपको 3 फैक्ट जानने को मिले कि गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना का जो फंड है, जो कोष है, वो 75 करोड़ रुपए। वहीं बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे तो 200 करोड़ का जो है फंड है। वहीं ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना की बात करेंगे तो पूर्वी राजस्थान में जो है संचालित की जा रही है। इसी से जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें या इससे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है वो किसके द्वारा वित्त पोषित है। तो ध्यान रखेंगे ये किसके द्वारा है, तो हम कहेंगे राज्य के द्वारा क्या है, ये वित्त पोषित है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों की बात करें, है ना, तो ये जो है देख पा रहे कि महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, और ये जो है पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि ये योजना का जो है पहले नाम क्या था, ये नाम चेंज करके क्या किया गया है। तो पूर्व में नाम था गुरु गोलवकर जन भागीदारी योजना, जिसका नाम परिवर्तित करके जो है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। इसकी खास बात क्या है, तो केवल जो है क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है और राज्य सरकार द्वारा जो है इसको वित्त पोषण दिया जा रहा है। उद्देश्य की बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, जन भागीदारी से विकास कार्य जो है क्या है, इसका जो है प्रमुख यहाँ पर उद्देश्य है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के ग्रामीण पंचायत से रिलेटेड थे। इसी चैप्टर के जो है कुछ क्वेश्चन लेके कल मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।